हेलो व्यूअर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के रिलेटेड है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एनवायरनमेंट क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। ठीक है, अब एनवायरनमेंट क्या है? ऑल द फैक्टर्स सच एज फिजिकल, केमिकल एंड इकोलॉजिकल विच अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ एंड इट्स एग्जिस्टेंस ऑन प्लानेट अर्थ इज नोन एज एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी जैसे भी फैक्टर्स हों, ठीक है, जैसे केमिकल फैक्टर्स हो गए या फिज़िकल हो गए, इकोलॉजिकल हो गए, यानी जो भी फैक्टर्स हों जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करें, उसकी एग्जिस्टेंस को अफेक्ट करें, यानी कि अर्थ प्लानेट पे, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? एनवायरनमेंट कहेंगे। अब एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? अर्थ आ जाता है, ठीक है, लेक्स आ जाती हैं, फॉरेस्ट्स आ जाते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, बैक्टीरिया आ जाता है या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, यानी ये सब चीज़ें किस में आती हैं? एनवायरनमेंट में आती हैं। अब उसके बाद है कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो एनवायरनमेंट को जो है दो मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। वो है एक बायोटिक एनवायरनमेंट है और दूसरा है एबायोटिक एनवायरनमेंट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोटिक एनवायरनमेंट क्या होता है? बायोटिक इन्वायरमेंट में जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, यानी जो भी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो सब किस में आ जाते हैं? बायोटिक के यानी इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। जैसे यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया वगैरह या फंजाई हो गया, यानी जो भी चीज़ यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किस में आएंगे? बायोटिक इन्वायरमेंट में आएंगे। ठीक है, उसके बाद है एबायोटिक इन्वायरमेंट। अब यानी हम इनके जो है वर्ड से भी देख सकते हैं। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ है, ए यानी कि विदाउट, यानी ए बायोटिक मीन्स विदाउट लाइफ। ठीक है, यानी जो भी यानी नॉन लिविंग थिंग्स है ना वो सब किस में आ जाती हैं? ए बायोटिक इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे लैंड हो गई, माउंटेन्स हो गए, एयर हो गई, ठीक है, रिवर, वाटर या टेम्परेचर हो गया, सैंड हो गया, ठीक है, डस्ट, क्लाउड्स हो गए। तो ये सब चीज़ें जो आती हैं वो किस में आती हैं? एबायोटिक कंपोनेंट में आती हैं। ठीक है, अब है कि एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस कौन सी है। ठीक है, यानी अब हम देखें कि यानी हम जिस दुनिया में रह रहे हैं तो उसमें जो है सोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड सोर्सेज हैं। तो यानी जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल, मिनरल्स, ऑयल्स, यानी जो भी चीज़ें हैं वो क्या हैं? लिमिटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे हम जो प्रोडक्ट्स उठा रहे हैं फॉरेस्ट्स में से आ रही हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स, या एग्रीकल्चर में से आ रही हैं, या ग्रास लैंड्स में से प्रोडक्ट्स आ रही हैं, या ओशंस में से आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं? हमारे जो हैं सोर्सेज हैं। तो ये सोर्सेज क्या हैं? हमारे वर्ल्ड में लिमिटेड सोर्सेज हैं। तो इन सब चीज़ों के बिना हम जो है लाइफ जो है यानी गुजार नहीं सकते प्लानेट पे। तो यानी ये चीज़ें ना हों तो हमारी जो लाइफ है अर्थ प्लानेट में यानी जो है गुजारना जो है इम्पॉसिबल है। तो यानी इन सब चीज़ों को यानी लिमिटेड हैं तो हमें बचाना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि हमारा जो है एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट रहे और हम जो है यानी इस जो है प्लानेट पे जो है यानी बेटर लिविंग रहें। ठीक है, यानी हमारी हेल्थ वगैरह सही रहे और हमारा एनवायरनमेंट भी सही रहे। तो हम जो है रिसोर्सेज वगैरह को हमें बचाना चाहिए। ठीक है, यानी ज़्यादा मिकदार में हमें जो है रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने चाहिए। ये तो ये सब जो है एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जैसे मेन कंपोनेंट बायोटिक और अबायोटिक था, उसके अलावा भी कुछ जो है कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के, जैसे एटमॉस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया और लिथोस्फीयर हो गया या बायोस्फीयर। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर को हम क्या कहते हैं? ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर जो है क्या होता है और हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। अब जो अर्थ के सराउंडिंग में जो रीजन होती है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, यानी जो अर्थ है उसके सराउंडिंग में जो भी एरिया रीजन आता है उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर जनरली जो है गैसेस का मिक्सचर होता है। ठीक है, उसके बाद है हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर यानी वर्डिंग से क्लियर है, हाइड्रो हम कहते हैं वाटर को। ठीक है,
तो यानी जो भी वाटर कंटेनिंग बॉडीज़ हैं उन सब को हम क्या कहते हैं, यानी वो सब हाइड्रोस्फीयर में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे वाटर कंटेनिंग बॉडीज़ कैसे, यानी जैसे रिवर्स हो गया, या पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, ठीक है, ओशंस हो गए, तो ये सब जो हैं क्या हैं, हाइड्रोस्फीयर में आती हैं, यानी ये वाटर कंटेनिंग बॉडीज़ हैं। उसके बाद है लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर क्या है, जो यानी अर्थ क्रस्ट का जो अपर पार्ट है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, यानी लिथोस्फीयर में जैसे सॉइल वगैरह आ गया, तो ये जो है अर्थ क्रस्ट का जो है अपर पार्ट है। ठीक है, सॉइल वगैरह जो है लिथोस्फीयर में आ जाता है। उसके बाद बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर को हम सिंपली ये कह सकते हैं कि यानी अर्थ का वो पार्ट, यानी जो भी पार्ट अर्थ पे यानी होता है, यानी जहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करे, यानी अर्थ का जो भी पार्ट वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो, तो उसको हम बायोस्फीयर में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।